मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है आर्मी चीफ की, मेरिट पे होनी चाहिए। लेकिन मैंने साथ ये कहा ना आसिफ जरदारी क्वालिफाइड है मेरिट के लिए, ना नवाज शरीफ क्वालिफाइड है। इनकी प्रायोरिटी मेरिट नहीं है, इनकी प्रायोरिटी है अपने पैसे बचाने। फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, जीत जाते हैं, हाँ फिर ये अपना अपॉइंट करें। आइन के तहत तो वो तो 90 दिन बाद होंगे, इसकी प्रोविजन निकल सकती है। देखें ये कोई बड़ी बात नहीं है। उस वक्त के लिए जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दी जाए जब तक इलेक्शन नहीं होते। मैंने इसके ऊपर कोई तफसील में नहीं सोचा। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के सवाल पर गुंजाइश निकालने की तजवीज़। इमरान खान का दुनिया न्यूज़ को तहलका खेज इंटरव्यू। मौजूदा हुक्मरान तैनाती के अहल नहीं, पाक फौज के नए सरबराह का तकर्रुर नई मुंतखब हुकूमत करे। PTI चेयरमैन फ्री एंड फेयर इलेक्शन की शर्त पर हुकूमत से बातचीत पर रजामंद। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बात नहीं की, एक्सटेंशन की तजवीज़ फौरी इलेक्शन से मशरूत। मुल्क में फिलफौर इंतखाबात का ऐलान करें, नई हुकूमत के क़याम तक नए फौजी सरबराह की तैनाती मौखर की जाए। मुखालफिन को मेरे इन स्विंग यॉर्कर की समझ ही नहीं आ रही, ये मुझे स्टेज से धकेल रहे हैं कि मैं कॉल दूँ, बात सितंबर से आगे नहीं जाएगी। इमरान खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। इमरान खान नए आर्मी चीफ की तैनाती का मामला मुतनाज़ा बना रहे हैं। इनकी अपना फौजी सरबराह लाने की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। PTI चेयरमैन आज भी अमेरिका की सपोर्ट चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। और हमदर्दी का पैगाम काफ़ी नहीं है, यकजहती की बातें हो रही वो काफ़ी नहीं है। इस वक्त अमली तौर पर इक़दाम करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान के साथ बेपनाह नाइंसाफ़ी हुई है, इसका अजाला होना चाहिए। इल्म में है कि कौन कौन फील्ड में काम कर रहा है और कौन कौन फील्ड में नहीं काम कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी आम तरीन ज़िम्मेदारियों को छोड़कर आप भाग जाएं, नहीं, वो भी आप निभाएं। कुछ दुखी इंसानियत के लिए भी आप अपना फ़र्ज़ आपको निभाना चाहिए। सैलाब के बायस बदतरीन तबाही का सामना, इस वक्त सिर्फ यकजहती की बातें काफ़ी नहीं, अमली काम की ज़रूरत है। जानता हूँ कौन फील्ड में काम कर रहा है और कौन नहीं। अवाम इस मौके को याद रखेंगे कि कौन आया और कौन गायब रहा। वज़ीर-ए-आज़म का काबीना इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ की वुज़रा को मुतासरीन की दादरसी के लिए आगे बढ़ने की हिदायत। वफाकी काबीना ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे की सबरी मुस्तरद कर दी। मौजूदा हालात में नर्ख नहीं बढ़ा सकते, महंगाई के सताए अवाम पर मजीद बोझ नहीं डाला जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के साथ ज़रई शोबे में मुआहिदे की मंजूरी। कराची में बादल फिर बरस पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में जल थलेक। शाहराह फैसल, औरंगी, कोरंगी बलीर, गुलिस्तान जौहर और नॉर्थ नाजिमाबाद समेत कई मकामात पर पानी जमा। सड़कें नदी नाले बन गईं, शहरियों को शदीद मुश्किलात। सच्चल और औरंगी टाउन में छत और दीवार गिरने के वाक़यात, 5 अफराद जख्मी। बूंदें गिरते ही के इलेक्ट्रिक का सिस्टम जवाब दे गया। कराची में 300 से जायद फीडर ट्रिप मंजूर। कॉलोनी, डिफेंस, PECHS, करीमाबाद बफर जोन और ड्रग रोड समेत कई इलाके बिजली से महरूम। शदीद बारिशों और सैलाब से तबाही। सिंध में हलाकतों की तादाद 638 तक पहुँच गई। 1 करोड़ 5 लाख से ज़ायद आबादी मुतासर। 4,87,000 से ज़ायद मकानात मुनहदिम। लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें भी बर्बाद। सड़कें रैलों में बह गईं। ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। दूर दराज इलाकों तक रसाई नामुमकिन। सिंध के सैलाब मुतासर इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। खैरपुर में गेस्ट हाउस से मजीद 4 बच्चे दम तोड़ गए। शाहदाद कोट में भी 3 बच्चे जाँ बहक। अस्पतालों में गुंजाइश से ज़्यादा मरीज। अद्वियात की शदीद किल्लत। वर्षा की दीगर सहूलतें ना होने की भी दुहाई। पूरा
बलूचिस्तान भी तबाही की दास्तान। सैलाब ने हर चीज़ तहस नहस कर दी। 24 घंटे के दौरान मज़ीद 3 अफराद दम तोड़ गए। मजमूई तादाद 281 तक पहुँच गई। सूबे में 18,783 मकानात मिट्टी का ढेर। 2 लाख से ज़ायद एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें भी बर्बाद। मुस्लिम लीग खाफ का लाहौर में पावर शो। 10 अरकान असम्बली की जानिब से भरपूर यकजहती। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। शुरा का परवेज़ इलाही की क़यादत पर एतमाद का इजहार। अवामी खिदमत के सफ़र को मिलकर आगे बढ़ाएंगे, वज़ीर आला का अज़्म। और वज़ीर आला पंजाब का गंदम के काश्तकारों के लिए बड़ा ऐलान। फीमन इमदादी कीमत 3,000 रुपये मुकर्रर। सूबे को 10 लाख टन किल्लत का सामना है। परवेज़ इलाही का विफाक की जानिब से सूबे को गंदम की अदम फराहमी पर इजहार बरहमी। आइंदा बरस ज़ेर काश्त रकबे में इजाफे की उम्मीद।